नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी कहानी, अगर इसे आप पूरा सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके जीवन को और बेहतर बनाएगी। दोस्तों, होता क्या है कि एक बिजनेसमैन था और वो कई सालों से बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ खास सफलता मिलती नहीं है, उसकी तरक्की नहीं होती है। इससे वो बहुत परेशान था, हताश था, निराश था और धीरे धीरे उसकी निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो एक दिन वो अपने एक गुरुजी के पास गया जिसको वो बहुत मानता था, और गुरुजी से जाकर वो कहता है कि गुरुजी, मुझे तो लगता है कि मेरा जीवन असफल है, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि भाई क्या बात, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो कहता है कि गुरुजी, मैं कई सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई तरक्की नहीं मिल रही। मुझे मेरा बिजनेस जो है वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर रहा। मैं वहीं की वहीं पड़ा हूँ जैसा मैंने शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि मेरा इस जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अब इस पर गुरुजी उसे कुछ कहते नहीं है और उसका हाथ पकड़कर और अपनी एक बाग था, एक बगीचा था, उधर वो लेकर के उसे चले जाते हैं। और उधर जाकर के उसे अपने पेड़ पौधे जो लगे हुए थे, जो घास लगी हुई थी, उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि बेटे, ये जो आप बाग बगीचे देख रहे हो, जब मैं यहाँ पर 10 साल पहले आया था तो यहाँ पर कुछ नहीं था, बिल्कुल वीरान पड़ा था, बंजर था। जब मैंने यहाँ पर ये बाग लगाना शुरू किया तो मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। क्या हुआ? ये कि मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पौधे, घास और पेड़ पौधे और ये बांस के पेड़, ये सब मैंने लगाए। मैंने इन सबको एक साथ लगाया और एक साथ खाद पानी दिया, सब कुछ एक साथ मैंने किया, बड़ी मेहनत की। लेकिन एक साल बाद मैं एक और आश्चर्यजनक घटना देखता हूँ कि इसमें ये घास भी ग्रो कर रही थी और ये छोटे छोटे पौधे हैं, ये भी अंकुरित हो गए थे। लेकिन ये जो बांस के पेड़ हैं, इनका कहीं कोई अता पता नहीं था, ये कहाँ है। कोई बात नहीं, मैंने फिर मेहनत जारी रखी। अगले साल देखता हूँ तो घास बड़ी बड़ी हो गई, पौधे भी बड़े होने लग गए, लेकिन बांस जहाँ मैंने उगाया था उसका कोई अता पता नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्या बात है, ये बांस यहाँ पर उग क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं मेहनत बराबर कर रहा था, मेरी कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तीसरा साल बीत गया, चौथा साल बीत गया, लेकिन बांस का पता नहीं था। तो मैं भी निराश हो गया और मैं भी ऐसे कोसने लगा किसे कि क्योंकि अब खाद पानी तो बराबर था, मेहनत भी मेरी बराबर थी, तो मैं बीज को कोसने लगा कि इस बीज में कमी होगी, इस मौसम को, कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, यहाँ की ये है। और फिर उसके बाद मैं भगवान को कोसने लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने पैसे भी खर्च किए, बीज भी लाया मैं, और उसके बाद में ये ग्रो नहीं हो रहा। बड़ा मैं भी परेशान था। इसके बाद 5वां साल आया तो 5वें साल में मैंने देखा कि वो जो बांस का जो बीज था वो अंकुरित होने लग गया। और 6 महीने बाद एक और जबरदस्त आश्चर्यजनक घटना हुई कि वो जो बांस था वो 6 महीने में इन सारे पेड़ पौधे जो जितने भी आज तक 5 साल में जो ग्रो किए थे, उसको वो पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया। तब मुझे एक बात समझ में आई कि इतने सालों से जो ये बांस का पौधा अंकुरित नहीं हो रहा था, उसके पीछे ये सब कारण नहीं थे जो मैं सोच रहा था, जिसमें गलतफहमी में था, जो नेगेटिविटी मेरे अंदर थी, जो नकारात्मकता थी, वो कारण नहीं था, बल्कि ईश्वर का विधान था। भगवान जानते थे कि ये जो पौधा है इसको कितनी ऊंचाई प्राप्त करनी है और उससे पहले इसको कितना मजबूत करना है। आज ये तुम देख रहे हो, सारे बांस के जो पेड़ हैं ये 100-100 फुट लंबे हैं। मुझे नहीं पता था, मेरे आश्रम के जो लोग थे उन्हें नहीं पता था कि ये कितना ग्रो करेंगे, लेकिन भगवान को पता था कि आने वाले समय में ये कितना ऊंचाई प्राप्त करेगा, इसलिए भगवान इसको मजबूत बना रहे थे। तो ये बात तुम्हें भी समझ लेनी है और साथियों, ये बात हमें भी समझ लेनी है कि हम इस दुनिया में
बहुत बार प्रयास करते हैं और उस प्रयास के नतीजे नहीं निकलते, तो उसका कारण हम सांसारिक चीज़ों को देखते हैं कि भाई इसका कारण ये है, इसका कारण वो है, लेकिन उस ईश्वर के विधान को नहीं देखते जिसे ये पता है कि इसको कितना ग्रो करना है। वो जो बिजनेसमैन था वो अपने आसपास के बिजनेसमैन को देखता था कि भाई ये कितना ग्रो कर रहे हैं, ये कितनी तरक्की कर, मैं तो वहीं की वहीं पड़ा हूँ, इसने इतना परसेंट कमाया, इतना परसेंट कमा लिया, ये वहाँ पहुँच गया, ये वहाँ पहुँच गया। लेकिन उसे क्या पता कि आने वाले समय में वो उस बांस की तरह कितना आगे निकलने वाला है। तो साथियों, जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारी तरक्की नहीं हो रही, हम ग्रो नहीं कर रहे, हमें उस प्रकार की सफलता नहीं मिल रही, तो हो सकता है उसका कारण वो हो कि आपकी जो तरक्की है, आपका जो बिजनेस है, आपका जो काम है, वो घास वाला नहीं हो, बल्कि वो बांस वाला हो।